अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम शिज़ा चन्ना है। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना इंट्रो देना चाहूँगी कि बेसिकली मैं गुलशन इकबाल में रहती थी पहले, और वहाँ पर जो है वो मैंने काफ़ी सारी प्राइवेट जॉब्स भी की हैं। स्कूटी चलाने का शौक़ बेसिकली मुझे बचपन से ही था, और उसके बाद फिर बड़े होते गए, काफ़ी कन्विंस किया घर वालों को। तो पहले तो क्योंकि जैसा कि हमारा कल्चर है कि लड़कियों को जो है वो इतना अलाउ नहीं होती हैं इस तरह की चीज़ें कि बाइक चलाएं या फिर गाड़ी चलाते हैं, उस पे इतनी ज़्यादा हूटिंग होती है, तो बाइक का तो मतलब एक इम्पॉसिबल वाला सीन था। लेकिन खैर थोड़ा वक्त गुजरा, उसके बाद मेरा शौक़ देखकर भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे परमिशन दी स्कूटी चलाने की, और उसके बाद फिर मैंने स्कूटी ख़रीद तो ली। उसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरीके से स्टार्ट करूँगी, और मतलब मुझे लग रहा था कि मैं नहीं चला पाऊँगी। तो बस फिर स्टार्ट किया, एक आध दिन चलाई, मुझे आ गई फाइनली चलाना, और मैं रोड पे लेके निकल गई। मुझे बड़ा एंजॉय किया मैंने कि मतलब मुझे आ गई, क्योंकि ये जो ऐसी सवारी है कि मतलब ख़तरा होता है इसमें ज़्यादा बनस्बत गाड़ियों के। तो एक तो ये भी इशू होता है, दूसरा ये कि माहौल जैसे हमारा है आजकल का, वोटिंग करना, और लोग मतलब इस चीज़ को एक्सेप्ट करते ही नहीं हैं कि जो है वो लड़कियां हैं इस तरह से आगे बढ़ें कि मतलब वो स्कूटी चलाएं या इतना मतलब फास्ट एंड फॉरवर्ड। वो समझते हैं कि मतलब बिल्कुल ही ख़राब लड़की हैं। तो ये मेंटालिटी जो है वो लोगों की चेंज करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट लेना पड़ेगा डेफिनेटली। तो वहाँ से मैंने काफ़ी सारी जॉब्स की हैं, प्राइवेट जॉब्स की हैं, काफ़ी सेक्टर में मार्केटिंग की है, सेल्स की है, इवेंट मैनेजमेंट वगैरह काफ़ी चीज़ें की हैं। बट मुझे उसके बाद मतलब सिक्योरिटी के हवाले से ना कहीं भी सिक्योर फील नहीं होता था। फिर मुझे किसी ने सजेस्ट किया, एक फ्रेंड है मेरी, उन्होंने सजेस्ट किया डील्स-आबाद के बारे में। तो यहाँ पर ये है कि मैंने इंटरव्यू दिया और मुझे बहुत सेटिस्फाइंग माहौल लगा यहाँ का। तो मैं कराची से गुलशन इकबाल से अपनी स्कूटी पर ही जो है वो यहाँ पर बहरिया टाउन आती थी। स्टार्टिंग में मतलब कुछ डेज़ मुझे आना पड़ा, फिर आहिस्ता-आहिस्ता हम लोग यहाँ पर ही शिफ्ट हो गए बहरिया टाउन में। यहाँ काम करके मुझे इतना रिलैक्सिंग मतलब लगा, माहौल इतना अच्छा है, इतना अच्छा एटमॉस्फेयर है, इतने अच्छे सीनियर्स हैं, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव, सपोर्टिव। मतलब यहाँ रह के मुझे ये नहीं टेंशन होती कि यार मैं लड़की हूँ, अब मैं कैसे सर्वाइव करूँगी आगे। और बहुत सारी हर्डल्स आती हैं, आपको पता है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में आप जहाँ भी जाएँ, लड़कियों के लिए कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं हर हवाले से। तो यहाँ पर मुझे किसी भी तरह का कोई इशू सामने नहीं आया, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत मतलब अच्छे से यहाँ पे जॉब कर रही हूँ, अपना बिल्कुल रिलैक्स हूँ। स्कूटी पे मैं आती जाती हूँ अपने घर से, और बहुत कंफर्टेबल रहता है यहाँ पे, इतना ट्रैफिक भी नहीं होता, रश भी नहीं होता। तो मैं बड़ा इस चीज़ को ईज़िली हैंडल कर रही हूँ फ़िलहाल। अच्छा, ऐसा कोई मोमेंट बाइक चलाते वक्त किसी ने कुछ ऐसा कहा हो कि दिल पे आके लगे कि नहीं चलानी है आज से स्कूटी, लेकिन फिर बाद में हिम्मत जुटाई हो? हाँ, बिल्कुल। ऐसे तो बहुत सारे कमेंट्स जो हैं वो लोग पास करते हैं। उनको ये नहीं होता कि अगला बंदा क्या सोचेगा जिसको कमेंट पास किया जा रहा है इतना ज़्यादा अजीब तरीके से। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स पास किए गए। मैं स्टार्टिंग में यही सोचा कि नहीं यार, अब छोड़ो, इतना ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता। या तो दिल करता है वहीं खड़े होकर उनसे लड़ाई करो, उससे बेहतर है कि बंदा वो चीज़ ही ना करे। मोस्टली जो है वो लड़कियाँ इसी वजह से इस तरह की चीज़ें आगे बढ़ ही नहीं पाती वो। तो मुश्किल तो काफ़ी पेश आई। अभी ये है कि यहाँ पर थोड़ा सा सुकून इसलिए है कि इतना ट्रैफिक नहीं होता, लोगों को देखना नहीं पड़ता। लेकिन उसके बावजूद मैंने अब मेरे अंदर आदत पड़ गई है इस चीज़ की कि मतलब मैं हैंडल कर लेती हूँ किस तरीके से। इन लोगों को इग्नोर करना ही सबसे बेस्ट है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे अप्रिशिएट भी करते थे। ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ बैड कमेंट्स ही मिले हों, मुझे काफ़ी अप्रिशिएट भी किया गया। फीमेल्स की तरफ से काफ़ी अप्रिशिएट किया गया, और काफ़ी लोगों ने मुझसे कांटेक्ट भी किया कि मतलब आप अच्छा कर रहे हो। डेफिनेटली आजकल के दौर में अगर आप स्कूटी मतलब जो अफोर्ड नहीं कर सकता, कार वगैरह या जो भी, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि मतलब आप स्कूटी चला सकते हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने जनरली बात कर रहे हैं ना कि औरत कहीं भी काम करती है वर्किंग वूमेन, तो उसको हम उस तरीके से देखते नहीं हैं, यानी हम उसको वर्किंग वूमेन समझते ही नहीं, अभी तक हमारी नफ्सियात नहीं। तो इसमें हर्डल जो औरतों पर आ रही है उसके वाले में क्या कहेंगे? उसमें मैं डीज़ाबाद को ही मेंशन करूँगी यहाँ पे, क्योंकि बाकी तो मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में काफ़ी जॉब्स की हैं, बट वहाँ पर बाकी नहीं समझा जाता कि मतलब फ़ीमेल है तो वो समझते हैं कि मतलब ये बहुत ज़्यादा फास्ट एंड फॉरवर्ड है, वो जॉब कर रही है तो पता नहीं क्या होगा इसका फैमिली बैकग्राउंड। ऐसा नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो बहुत ज़्यादा मुसीबत में ही आकर के जॉब स्टार्ट करो। वहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज़ भी मुझे बहुत थे, मतलब हैंड टू माउथ होता था। लेकिन जब से मैंने डीज़ाबाद ज्वाइन किया, मुझे ऐसा कभी भी फील नहीं होता कि मैं लड़की हूँ और मैं बड़ा अलग हूँ सबसे। मुझे ऐसा लगता है मैं सब एम्प्लॉयज़ की तरह हूँ, और कोई डिफरेंट ऐसा नहीं होता। लेकिन लोग जो है वो रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा देते हैं यहाँ पर, चाहे वो कितना छोटा एम्प्लॉय हो या कोई सीनियर हो, बहुत ज़्यादा मतलब रिस्पेक्ट मिलती है, सपोर्ट मिलती है। अच्छा, बताएं कि जब
गुलशन इकबाल से बैरियर टाउन आती थी, बहुत दूर का सफर था, सुपर हाईवे था, तो बड़े बड़े ट्रक थे, कभी डर नहीं लगा उनसे? डर लगा फर्स्ट टाइम जब आई तो काफ़ी मतलब हो रहा था कि यार कैसे सफ़र तय करेंगे, क्योंकि कार मैंने कभी हाईवे पे ड्राइव नहीं की, तो डायरेक्ट स्कूटी ड्राइव करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। बट मैं जब एक दफ़ा आ गई तो मुझे पता चल गया कि यार मतलब इतना कोई बड़ा इशू नहीं होता, आपको बस परफेक्शन होनी चाहिए, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, आती होगी चलाना, तभी आप हाईवे पे निकलो। मैं कभी भी ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप डायरेक्ट स्कूटी लेके हाईवे पे निकल जाओ, वो काफ़ी मुश्किल होता है, आप पहले सीख के उसके बाद ही होना चाहिए, इतना बड़ा इशू नहीं लगता। औरतें बुरी ड्राइवर है कहा जा, किसी को गाड़ी मार के कह दिया कि आपकी गलती थी और आपकी गलती हो? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। पहले तो मेरी आदत है शुरू से, मैं फ़ौरन मतलब जब भी ऐसा कभी लगा भी है, टच नहीं भी हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी लगने वाली है, तब भी मैं जाके सॉरी बोल देती हूँ कि मतलब हो सकता था कि कोई एक्सीडेंट हो जाए, खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा कभी भी नहीं है, सॉरी बोलने में किसी कोई छोटा बड़ा तो होता नहीं है, तो मैं उसमें मुझे इशू नहीं था। अल्लाह का शुक्र है अभी तक मैंने गाड़ी लगाई नहीं है कहीं जाकर। थैंक यू। थैंक यू सो मच।